बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले कोविड-19 के ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराना चाहते हैं, उन्हें प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से 10 दिनों के लिए 2500 रुपए खर्च करने होंगे। इसके लिए आईएमए और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक समझौता हुआ है। इसके एवज में मरीजों को टेली परामर्श या वीडियो कॉल से चिकित्सा सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग, रायपुर जिला प्रशासन और आईएमए के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को चिकित्सा सलाह उपलब्ध कराने की निजी डॉक्टर्स की दर पर सहमति बनी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्रदेश में लक्षण रहित और बिना लक्षण वाले बहुत से मरीज होम आइसोलेशन में इलाज कराने के इच्छुक हैं, जिनके लिए भी दर तय कर दी गई है। डॉक्टर्स और मरीजों को होम आइसोलेशन के संबंध में आईसीएमआर और राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, लगातार ये बात सामने आ रही थी प्रदेश में कि निजी अस्पताल जो हैं वो कोरोना के इलाज के लिए मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, जिस पर अब प्रशासन ने निजी अस्पतालों के लिए भी एक दर जो है वो तय कर दी है, लेकिन 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। किस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है वो काम करेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सरकारी सुविधाएं हैं वो अब जो अप्राप्त हो रही हैं लोगों को, इसको लेकर के लोग छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ कर रहे थे, जिसका फायदा कुछ निजी अस्पताल उठा रहे थे और मनमानी फीस वसूल रहे थे। इसको लेकर के लगातार लोग मांग कर रहे थे। इसके अलावा जो विपक्ष है वो भी मांग कर रहा था। कल जो संसदीय जो सचिव है उन्होंने भी जो सरकार से ज्ञापन सौंपा था और इसको लेकर के जब स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हुआ और देर रात तक एक जो आदेश जारी करके निजी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट डॉक्टर इन सभी को एक अनुबंधित किया, इनके साथ बैठक किया और जो दर है वो तय कर दिया है। अगर पहले निजी अस्पताल की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो तमाम जिले हैं उनको 3 ग्रेड में बांट दिया है। ए ग्रेड में जो है वो 6 अस्पताल हैं, बी ग्रेड में 8 अस्पताल और सी ग्रेड में 14 अस्पताल। इन जो अस्पताल हैं इनमें आपने पूरा जो जिलेवार आंकड़े वो दे दिए हैं। अब मैं बता देता हूं कि जो जिले हैं जो एनएबीएच जो अस्पताल हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, इनसे मान्यता प्राप्त जो अस्पताल हैं वो प्रतिदिन के लिए जो 6200 रुपए ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो सपोर्टिव केयर आइसोलेशन बेड के साथ साथ ऑक्सीजन, पीपी किट, ये सारी सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसके अलावा जो गंभीर मरीज है उनके लिए रोजाना जो 12000 रुपए लेना है, जिसमें से वेंटिलेटर केयर के बिना आईसीयू और पीपी किट शामिल है। अति गंभीर के लिए 17000 रुपए निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें से वेंटिलेटर केयर के साथ साथ आईसीयू, पीपी किट, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव ये दोनों किट शामिल हैं। और एनएबीएच की जो गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल है वो मॉडरेट, गंभीर और अति गंभीर इलाज के लिए इसका मतलब है कि 6200, 10,000 रुपए और 14,000 रुपए ये ले सकते हैं। यही जो सुविधाएं हैं बाकी जगहों पे लागू होगी, लेकिन वहां से जो ए ग्रेड के अस्पताल है उनसे कम जो 80% और 60% पैसे हैं वो लिए जाने हैं। लेकिन ये सुविधाएं ये लोगों को देना ही है अस्पतालों को। इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग करेगा। कई जगह ऐसा देखने में आएगा कि लोग पैसा तो ले लेंगे निजी अस्पताल, लेकिन उनको ये जो सुविधाएं सरकार की तरफ से तय है वो नहीं लेंगे। इसके अलावा जो पीपी किट है इन सब के लिए अलग से सुविधाएं के लिए अलग से चार्ज करेंगे, लेकिन सरकार इस पर ध्यान देगी कि क्या जो पैसे लिए जा रहे हैं वो इनको सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा नहीं। और इसके अलावा अब जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो ऐसा देखा जा रहा है, कई लोग जो अस्पतालों में जो बेड की संख्या है वो कम होने के कारण से होम आइसोलेशन की सुविधा ले रहे थे, लेकिन उनकी जो मॉनिटरिंग है वो नहीं हो पा रही थी, सरकारी सुविधाएं वो कम हो रही थी। तो इसके लिए भी सरकार ने अब दर तय कर दिया है आईएमए के साथ बैठक करके कि प्रतिदिन 250 रुपए अधिकतम चार्ज लिया जाएगा और इसके हिसाब से लोगों को ये 2500 रुपए देना होगा 10 दिन का मॉनिटरिंग का, और इससे लोग परामर्श भी ले सकते हैं। लेकिन
इससे ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि 250 रुपए लेना है। कई जिलों में ऐसा देखा गया है कि इससे भी कम लोग फीस लेंगे, जहां पर रेट काफी कम है। वहां पे जैसे राजधानी में हो गया, वहां पे 250 रुपए हो सकता है। जिलों में हो सकता है कि जो बस्तर जिले हैं वहां पे 100 रुपए भी लिए जा सकते हैं, लेकिन अधिकतम 250 रुपए से अधिक नहीं लेना है। और भी बातें बैठक चल रही है कि इसमें कौन सी सुविधा देना है। अगर उस समय दौरान मरीज की स्थिति गंभीर होती है तो कौन सी सुविधा उपलब्ध कराएगा, राज्य शासन उपलब्ध कराएगा, व्यक्ति को स्वयं वहन करना होगा या आईएमए की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से वहन किया जाएगा, इस पे भी चर्चा चल रही है। लेकिन फिलहाल दोनों चीजों के लिए, प्राइवेट अस्पतालों के लिए और प्राइवेट डॉक्टरों के लिए, दोनों के लिए सरकार ने डेट निर्धारित कर दिया है। निश्चित तौर पर ये दर जो तय हो गई है, इससे निश्चित तौर पर मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स के लिए भी एक सुविधा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बना।